हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 13 का 22 सवाल तक हल किए थे। 22 सवाल तक हल किया गया था। ये tan 13π/6 धन काट 13π/6। अब इसके शेष प्रश्न जो है हम लोग 23 से के आगे हल करेंगे। तो 23 दिया है, देखें sin 30 इंटू कास 30 60 प्लस कास 120 इंटू साइन 210 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो इसका हल देखें 23 नंबर का प्रश्न है। साइन 30 कास 60 प्लस कास 120 इंटू साइन 210। तो इसका हल हम देखें। साइन 30 का साइन 30 का मान आपका 1/2 हो जाएगा, या इसको उतार लें। साइन 30 इस सब प्रश्न को उतार लें आप, इंटू कास 60 प्लस कास 120 डिग्री और साइन 210 डिग्री। इसके बाद साइन 30 का मान आपका होता है 1/2। कास 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 इसका भी हो जाएगा। और प्लस कास 120 का मान आपका -1/2 होता है। और साइन 210 डिग्री का मान मालूम नहीं है, तो इसको आप बदल दें साइन 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये 210 हो जाएगा। अब इसको देखें, यह हो गया 1/4, यह हो गया आपका -½ और साइन 180 अंश प्लस थीटा, तो यह जाएगा आपका थर्ड में जाएगा, तो साइन का मान वहाँ माइनस होता है। तो इस तरह से पुनः इसका मान जो है माइनस साइन 30 हो जाएगा। तो 1/4 माइनस यह माइनस और यह माइनस मिलके प्लस हो गया, और यह हो गया आपका साइन 30 डिग्री। और यहाँ 1/2 यहाँ रहेगा, तो 1/4 प्लस 1/2 और साइन 30 का मान 1/2, तो 1/4 और प्लस 1/4 हो गया। और दोनों मिल करके इसका हर समान है, तो इसका अंश जुट जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा। और इस तरह से कट के आपका 1/2 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आपका हो गया। ये अगला क्वेश्चन है, देखें 24 नंबर का। यदि थीटा बराबर 240, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसका हल आप देखें ये 24 नंबर का प्रश्न। तो इसको जो दिया है उसको लेकर के चलेंगे हम। tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, और इसमें थीटा का मान हम रखेंगे, तो tan स्क्वायर 240 डिग्री प्लस सेक 240 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखें 240 को आप बदल दें 180 प्लस 60 डिग्री लिख लें, और प्लस सेक इसको भी 180 प्लस 60 डिग्री में इसको बदल लें, तो आपका 240 डिग्री हो जाएगा। अब देखें tan 180 प्लस थीटा अगर करते हैं तो यह थर्ड चतुर्थांश में आएगा, और थर्ड में tan का मान पॉजिटिव होता है, तो यह हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 60। और देखें, और 180 अंश प्लस थीटा ये थर्ड में जाएगा, थर्ड में tan और काट का मान पॉजिटिव होता है, बाकी ऋणात्मक होता है, तो यह हो जाएगा आपका माइनस सेक 60 हो जाएगा। और tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। सेक 60 जो है का उल्टा कास 60 होता है, और कास 60 का मान जो है आपका 1/2 होता है, तो सेक 60 का उल्टा उसका करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। कास 60 का 1/2 होता है, तो सेक 60 का 2 हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 में से 1 जो है जाएगा तो 2 होगा। तो इसका आंसर जो है 1 होगा। इसको आप नोट कर लें।
देखें यहाँ जो है करनी में 3 का वर्ग किया गया था ना, तो 3 आ गया, यहाँ 2 दिया है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो इसका आंसर आपका 1 होगा। इसको आप नोट कर लें, और नोट करने में आपको दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया है कि यदि कोण थीटा तीसरे पाद में है, तीसरे चतुर्थांश में है, जिसकी टेंजेंट 2 दिया हुआ है, तो उस कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। ये जो है ज्ञात करना है, तो इसका हल देखें। इसका देखें 25 नंबर का, यदि कोण थीटा तीसरे पाद में जिसकी टेंजेंट 2 है, जिसकी टेंजेंट यहाँ टेंजेंट होगा, छूट गया है, ठीक है, यहाँ टेंजेंट होगा 2 है, तो उस कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो दिया क्या है, इसका हल होगा, देखें दिया है टेंजेंट यानी थीटा, tan थीटा बराबर 2 दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/1। अब इसका एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ये थीटा कोण हो गया, इसका नाम हम दे दें ABC। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, तो यह आपका 2 हो गया, आधार 1 हो गया। अब देखें हमको AC चाहिए, तो ये कर्ण का वर्ग जो होता है, यह कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग और धन आधार ABC का वर्ग। तो लंब आपका जो है 2 दिया है, इसका वर्ग कर दें, और BC 1 दिया है, इसका वर्ग कर दें, तो 4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, जोड़ेंगे तो 5 हो गया, ठीक है। अब देखें यह AC स्क्वायर हो गया, वर्गमूल लेंगे तो AC हो जाएगा, और यह हो जाएगा √5। अब आपका AC निकल गया कर्ण, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, तो साइन थीटा, इस कोण के लिए आप जो है साइन थीटा निकालिए। तो लंब बट्टे आधार होता है लंब बट्टे आधार BC, तो लंब हो जाएगा आपका 2 और आधार 1 हो गया, सॉरी, ये साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण होता है, यह आपका AC है, ठीक है। तो AC आपका √5 आया हुआ था, तो यहाँ आपका ये √5 हो जाएगा। अब देखें यहाँ दिया हुआ थीटा तीसरे पाद में है, तो जब थीटा तीसरे पाद में होगा तो उसके लिए tan और काट केवल पॉजिटिव होता है, बाकी ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से साइन थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -2√5, यहाँ लिखेंगे चूँकि थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में है, ये लिख लेंगे, इसलिए जो है आपका यह साइन थीटा जो है -2/करनी में 5 हो जाएगा। इसको आप नोट करें। और फिर अब जब साइन थीटा निकल गया तो इसका उल्टा कर देंगे, तो सेक थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा आपका माइनस करनी में 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ tan थीटा 2 था, तो उसका उल्टा करेंगे, चूँकि tan थीटा इक्वल टू 2, तो इसलिए काट थीटा जो है 1/2 हो जाएगा। अब देखें साइन थीटा निकल गया, अब कास थीटा निकालना है। तो कास थीटा अगर निकालते हैं तो कास थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार उसमें क्या था BC था, BC और बट्टे कर्ण AC था। तो BC आधार जो है आपका 1 है और कर्ण जो है √5 है। अब देखें कास थीटा, यह थीटा जो है थर्ड चतुर्थांश में है, तो इसलिए इसमें जो है कास का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ऋण 1/5।
तो जब कास थीटा निकल गया तो इसका उल्टा कर दें तो सेक थीटा आपको मिल जाएगा। सेक थीटा होता है 1/, कास थीटा। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेक थीटा का मान माइनस करने में 5 हो जाएगा। तो आपका जो है टैन आ गया, काट आ गया और निकल गया, कास निकल गया, कोसेक निकल गया, सेक निकल गया। तो इस तरह से ऐसे जो है ये 6 आपको मिल गए। इसको आप नोट करें। हाँ देखें, ये पिछले प्रश्न का आंसर आपके किताब में गलत दिया है। इसका आंसर कास थीटा जो है -1/5 होगा, जबकि 1/5 दिया है, ये गलत दिया है। तो यही आपका आंसर सही है, इसको नोट कर लें। अगला प्रश्न देखें 26 नंबर का। काट 270 माइनस थीटा अब प्लस काट 270 प्लस थीटा, इसका मान आपको निकालना है और 0 दिखाना है, सिद्ध करना है। तो इसका आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें। देखें, काट 270 डिग्री माइनस थीटा और प्लस काट 270 डिग्री प्लस थीटा। अब क्या करेंगे, काट 270 को हम 180 के रूप में लिखेंगे। तो 180 अब प्लस 90 कर लें तो 270 हो जाएगा। माइनस थीटा यहाँ दिया हुआ, इसको एक साथ कर लेते हैं। फिर प्लस काट, उसी तरह से इसको भी तोड़ें तो 180 प्लस 90 अब प्लस थीटा, इन दोनों को एक साथ ले लें। अब देखें, काट 180 प्लस थीटा, ये पूरा थीटा अगर माने तो थर्ड में जाएगा। थर्ड में टैन और काट का मान पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से इसका मान आपका काट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ भी जो है काट 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अब आप देखें, एक काट 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट में जाएगा और फर्स्ट में जाएगा तो सभी पॉजिटिव होता है। और काट का क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, टैन थीटा हो गया। फिर आप देखें, काट 90 प्लस थीटा, ये द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। तो द्वितीय में जो है केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से ये माइनस हो जाएगा, काट का क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, ये टैन थीटा। अब देखें, दोनों एक कट गया, विपरीत चिन्ह है, बराबर है, तो इसका मान आ गया 0। और इस तरह से यह आपका राइट हैंड साइड आ गया, जो 0 आपको दिखाना था। तो इसको आप नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का दिया, कास 120 डिग्री कास 240 डिग्री माइनस साइन 120 और इंटू साइन 240 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू 1 को सिद्ध कीजिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। कास 120 और कास 240 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री इंटू साइन 240 डिग्री। देखिए, दो कोणों का अंतर के रूप में एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कास ए कास बी, एक अगर इसको ए मान लें तो कास ए कास बी, इसको बी माने तो माइनस साइन ए साइन बी। तो कास ए माइनस बी का एक फार्मूला हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, न हो तो फार्मूला यहाँ हम लिख देते हैं। देखें, चूँकि साइन ए, सॉरी यह नहीं होगा, देखें फार्मूला होता है कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाता है। तो अब इसके जगह क्या लिखा गया है, कास ए प्लस बी लिखा गया है। तो उसी तरह से हमारा यह है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस लाइन को हम लिख सकते हैं कास 120 डिग्री प्लस 240 डिग्री लिख सकते हैं। और यह हो जाएगा आपका कास
360 डिग्री। ठीक, अब इसको आप लिख सकते हैं कास 360 प्लस 0 डिग्री। तो कास 360 प्लस 0 करेंगे तो किस में जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, और फर्स्ट में सारा जो है पॉजिटिव होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस तरह से यह जो है कास 0 डिग्री होगा। कास 0 का मान आपका 1 होता है, तो आपका यह 1 जो सिद्ध करना था वो मिल गया। यहाँ लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। एक चीज़ और आपको बता दें, इसको अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप कास 120 डिग्री का मान लिख सकते हैं। कास 240 को 180 प्लस 60 करके इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा के रूप में, और साइन 120 को जो है 90 प्लस 30 कर दे लीजिए, और साइन 180 प्लस 60 डिग्री में बदल लें, और सबका मान जब रख लेंगे तो फिर यह आ जाएगा। और नहीं तो अगर फार्मूला आपको याद है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें 28 नंबर का। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये 27 भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी इम्पॉर्टेंट है 28। तो देखें दिया काट थीटा प्लस tan 90 प्लस थीटा प्लस tan 180 प्लस थीटा और प्लस tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू 0 लाना है। तो इसका हल देखें इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका उतार लें, काट थीटा प्लस tan 90 प्लस थीटा प्लस tan 180 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 360 डिग्री माइनस थीटा। काट थीटा यही सही रहेगा। tan 90 प्लस थीटा ये किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। सेकंड में साइन और कास का मान निगेटिव पॉजिटिव होता, बाकी निगेटिव होता, तो इसका मान जो है माइनस हो जाएगा। और tan का होता क्या, 90 के केस में काट हो जाता है, यह हो गया काट थीटा। फिर देखें tan 180 अंश प्लस थीटा। तो 180 अंश प्लस थीटा किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा। थर्ड में इसका मान पॉजिटिव होता है, तो इसका मान हो जाएगा tan थीटा। फिर अगला देखें यह tan 360 माइनस थीटा दिया है। तो 360 में से थीटा घटेगा तो किस में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। और फोर्थ में जो है tan का मान निगेटिव होगा, उसमें फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ जो है माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब देखें काट थीटा से काट थीटा कट गया, tan थीटा से tan थीटा कट गया, और इसका मान आ गया 0। यह आपके राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यह आपका हल हो गया, इसको नोट कर लें। और इसी तरह का आपको वीडियो पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और इसके शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और आपको कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दें। थैंक यू वेरी मच।